वीटो पावर मिलते ही मोदी का शपथ ग्रहण हुआ संपन्न। अमेरिका पहुंचते ही मोदी ने वीटो के बिल पर किया साइन। मोदी के 3 मिनट के भाषण ने पूरी यूएनएसएससी को मंत्रमुग्ध कर लिया है। के बाद एक अन्य देश में से 28 देशों ने वीटो पर किया अपनी हार मानते हुए चीन ने भी भारत के वीटो पर लगा दी अपनी मोहर। यूएनएसएससी के अंदर अपनी बेइज्जती को चीन नहीं कर सका सहन और छोड़ भाग आए। यूएनएसएससी को इतिहास में पहली बार भारत के के रास्ते में कोई नहीं बचा। अब्रोरा दोस्तों, भारत के दशकों पुराने इतिहास के सुनहरे पन्नों में भारत का नाम अब जूझ चुका है। अब भारत को ऐसी पावर मिल चुकी है जिसका इंतजार भारत कई सालों से कर रहा है। कई नेता आए लेकिन जो मोदी ने कर दिखाया है उसको काना और लोगों के लिए नामुमकिन बना हुआ। भारत ने आज वो इतिहास रचा दिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की हो चुकी है। भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली महाशक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ चुका है। इस समय भारत ने वह गोल्ड अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर ली है जिसका इंतजार भारत कई दशकों से कर रहा था। दोस्तों, अमेरिका की धरती पर पहुंचते ही भारत ने अपने विश्व गुरु की कुर्सी को दोबारा से ग्रहण कर लिया है और इस अहम मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सभा में अपनी दहाड़ लगाते हुए दुनिया के कई देशों को संबोधित किया, जिसके बाद पूरा संयुक्त राष्ट्र सभा मोदी के नारों से गूंज उठा। स्विंग अस्थायी सदस्यता मिलते ही भारत ने दुनिया के कई देशों को कुछ ही सेकंड के अंदर खड़ी चेतावनी दे डाली है, जिसमें कुल मिलाकर के 30 देश शामिल हैं जिन्हें भारत ने अपने रडार पर लिया है। लेकिन दोस्तों, भारत को यह जो स्थायी सदस्यता मिली है आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए भारत को बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, तब जाकर भारत के हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगी। भारत को संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सदस्य ले इसके लिए 2 देशों ने पूरे यूनाइटेड नेशन से लड़ने को तैयार हो गए थे और वह देश और कोई नहीं अमेरिका और भारत का सबसे करीबी मित्र रूस है। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि अमेरिका और रूस का भारत के प्रति इस तरह समर्थन करना चीन को हिलाकर रख दिया है। इस समय चीन को बड़ी में रुचि लग चुकी है, यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते चीन ने अपना बोरिया बिस्तर बटोर कर अब यूनाइटेड नेशन को हमेशा के लिए छोड़कर जाने को तैयार हो गया है। तो वहीं पाकिस्तान के डेलीगेट्स को भारत ने इस कदर लताड़ा है कि इसके बाद बारे में आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। और अब इस वीडियो के अंदर आपको भारत के ऐसी ताकत के बारे में पता चलने वाला कि किस तरह से स्थायी सदस्यता पाने के साथ ही दुनिया भर में भारत ने अपने परचम को लहराया है। भारत अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखने के साथ ही यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले ही भारत ने अपने करीबी मित्र रूस से भी मुलाकात की है और जैसे ही भारत ने अपना कदम यूनाइटेड नेशन में रखा वैसे ही संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित सबने भारत का स्वागत किया है। इसी के साथ ही अब भारत वीटो पावर वाला देश बन चुका है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया यहाँ तक कि दुनिया भर के लगभग 22 देश बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, जिनका प्रतिनिधित्व अब यूनाइटेड नेशन में भारत करने जा रहा है। इस समय चीन को लेकर के जोकर सामने आ रहा है, यह उसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि चीन किस कदर से भारत के लाए आंखों पर लिया है। इससे ही साबित होता है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों में कितनी ताकत है। उनका एक शब्द किसको किस तरह से पूरी तरह से बदल सकता है, आज यूनाइटेड नेशन में साबित हो गया है। भारत के पीएम मोदी ने अब एक बार फिर से विश्व गुरु की कुर्सी पर विराजमान होते हुए पूरी दुनिया को समझाया है कि इस कुर्सी का असर मतलब क्या होता है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समझाते हुए कहा कि अगर 2 देश लड़ रहे हैं तो उनमें घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। सिंगल कैनियन देशों को समझाना चाहिए ताकि उनके बीच जल्द से जल्द शांति स्थापित हो सके। लेकिन यह बात चीन, ईरान और तुर्की जैसे देशों को गवारा नहीं जाता। उन्हें किसी भी हालत में यह शोभा नहीं भी नहीं चाहते हैं कि कोई देश शांति में रहे। यह देश दूसरे को रुलाते रहते हैं क्योंकि इससे इनका फायदा है। उनके बीच घुसकर ये अपनी रोटी सकते हैं, उनके बिजनेस करने का ही फंड है। भारत के पीएम मोदी ने अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है अब दुनिया के कई देशों के साथ वह सबमिट करने जा रहे हैं और इन फ्यूचर पीएम मोदी कई बड़ी चीजों को लेकर भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया की एक बार फिर से भारत के पीएम मोदी के ऊपर टिक चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिका की धरती पर अपना कदम रखा उसके साथ उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा उद्घाटन कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका में सर्वाइकल कैंसर को लेकर के सबसे अहम बात रखी है। इसके बाद जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गले लगाते हुए शाबाशी दी है और जो बाइडेन की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहा था कि उनका बेटा खुद सर्वाइकल कैंसर से जूझ चुका था और भारत की तरफ से उठाई गई यह मुहिम उन्हें कहीं ना कहीं खुद से रिलेट कर रही है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि भारत का हदा पूरी दुनिया में कितना बढ़ चुका है। पूरी दुनिया मोदी को अपनी हाँ मान चुकी है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।